नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद की ओर से वर्तमान उप मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस ए टू जेड समीकरण की बात कही थी, लगता है कि अब वह ए टू जेड समीकरण राजद तथा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के प्राथमिकता में नहीं रह गया है। दरअसल अभी तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तथा बिहार के सीएम नीतीश कुमार नई दिल्ली के दौरे में है, जहां विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठकें और मुलाकात हो रही हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम तथा आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, सीपीआई के नेता तथा अन्य बड़े नेताओं के साथ सीएम नीतीश तथा तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं तथा देश से भाजपा को दिल्ली के तख्त से हटाने के लिए साझा विपक्ष के फॉर्मूले पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जब बात करते हैं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने के लिए तेजस्वी यादव समर क्षेत्र में डटे हुए थे, जबरदस्त टकराव हुआ था। महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव थे और एनडीए के चेहरा सीएम नीतीश कुमार थे। उस समय तेजस्वी यादव ने ए टू जेड समीकरण की बात कही थी, कई दफे कही थी। उन्होंने कहा था कि राजद किसी खास वोट बैंक की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी ए टू जेड सभी जाति धर्मों के लोगों की पार्टी है राजद। और इसी हिसाब से 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आया। बेहद कम, मात्र 12,000 मत कम आए कुल मतों से एनडीए से महागठबंधन को। सरकार नहीं बन सकी महागठबंधन की, सरकार एनडीए की बनी। लेकिन 2022 के अगस्त आते आते सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ फिर से छोड़ दिया और राजद तथा कांग्रेस और वाम दलों के साथ आ गए। फिर से बिहार में वह महागठबंधन की सरकार बनी जो 2015 में बनी थी। मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस समय तेजस्वी यादव ने अपने ए टू जेड समीकरण के तहत अपनी पार्टी से राजपूत कोटे से सुधाकर सिंह तथा भूमिहार कोटे से कार्तिक सिंह को मंत्री बनाया। यह बात अलग है कि कार्तिक सिंह पर एक पुराना मामला लंबित था। कार्तिक सिंह पटना से एमएलसी हैं, वे राजद के पूर्व विधायक अनंत सिंह के बेहद करीबी रहे हैं, तो उन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन एक आपराधिक मामला लंबित होने की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सुधाकर सिंह बार बार सीएम नीतीश कुमार पर कड़े और आपत्तिजनक बयान दे रहे थे, जिससे महागठबंधन सरकार की स्थिति थोड़े कष्टदायक हो जा रही थी, जिस वजह से कई बार सुधाकर सिंह को कहा भी गया कि इस प्रकार के बयान से परहेज करें, लेकिन इसके बावजूद वे बयान देते रहे। नतीजतन उनका भी इस्तीफा ले लिया गया। तो कहने का मतलब है कि दो सवर्ण जिन्हें मंत्री बनाया गया था राजद कोटे से, दोनों मंत्री नहीं बने रह सके, दोनों इस्तीफा दे दिए। लेकिन उसके बावजूद अक्टूबर में सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था और अगस्त के अंत में कार्तिक कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया था। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जो ए टू जेड समीकरण की बात तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर कही थी, जिस हिसाब से मत भी प्राप्त हुए थे, वह ए टू जेड समीकरण अब सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ आ जाने के बाद कहीं ना कहीं भूलती बिसरी हुई यादों के रूप में प्रतीत हो रहा है। जब ए टू जेड समीकरण की बात थी तो राजद के कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी पूरे निष्ठावान हैं राजद के प्रति और राजद में सक्रिय हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का मलाल है कि ए टू जेड समीकरण के तहत मंत्रिमंडल में सभी जाति के लोगों की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, तो कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद किसी अन्य पार्टी के सवर्ण को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, जबकि सवर्ण कोटे से कई विधायक या विधान पार्षद अभी भी राजद के पास हैं, जिन्हें वे कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह के स्थान पर मंत्रिमंडल में शामिल करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यह टल गया है। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बयान भी दिया था कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी आफाक आलम और मुरारी गौतम को मंत्री बनाया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सवर्ण को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने कहा भी कि यह तेजस्वी यादव पर डिपेंड करता है कि मंत्रिमंडल के
विस्तार को लेकर, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से अभी टला हुआ है, इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। और इसके साथ ही राजद के A to Z वाले समीकरण पर अब सवाल खड़े होने आरंभ हो गए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, बिहार में कड़ी लड़ाई होनी है। 2015 में महागठबंधन को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी, उसी तर्ज पर अभी भी राजद, जदयू तथा कांग्रेस का यही रणनीति है और यह सोच भी है कि 2015 की तरह जनता एक सिरे से उन्हें स्वीकार करेंगी तथा बीजेपी को खारिज कर देंगी। हालांकि इस खेल में, इस लड़ाई में, इस चुनावी समरभूमि में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इसके साथ मुकेश सहनी की वीआईपी और ऐसे कई दल हैं जो बीजेपी के साथ जा सकते हैं महागठबंधन के खिलाफ में। चूंकि महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच पहले से ही सीटों को लेकर काफ़ी रसाकसी की स्थिति अभी से दिख रही है। तो A to Z समीकरण की जो बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते रहे और जिसके बदौलत 2020 में उनकी सीटों में इजाफा भी हुआ, तो उस A to Z समीकरण के तहत मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब चर्चाएं राजद के अंदर खाने में भी लगभग बंद पड़ गई है। हाँ, यह अलग बात है कि जदयू के तरफ से 4 सवर्णों को जरूर मंत्रिमंडल में रखा गया है। संजय झा ब्राह्मण जाति से आते हैं, विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं, सुमित कुमार सिंह हालांकि निर्दलीय हैं लेकिन जदयू कोटे से मंत्री हैं, राजपूत जाति से आते हैं, लेशी सिंह भी मंत्री हैं, जदयू कोटे से राजपूत जाति से आती हैं। लेकिन राजद से अब एक भी सवर्ण मंत्री नहीं रह गया है, जिसको लेकर यह राजनीतिक अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में 2024 की लड़ाई पुनः अगड़ा बनाम पिछड़ा के मुद्दे पर लड़ी जाने की परिपाटी तैयार की जा रही है, पटकथा का लेखन किया जा रहा है। क्योंकि 2024 में किसी भी प्रकार से देश में भाजपा को रोकने के लिए राजद, जदयू के थिंक टैंक अभी से गंभीर प्लानिंग में जुट गए हैं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।